जय हिंद दोस्तों। ये कानपुर और उन्नाव की बात करते हैं आज। ये सेंटर यूपी है और ये उन्नाव का बंथरा है। उन्नाव का ये बंथरा है। यूपीएसआईडीसी ये इंडस्ट्रियल ये औद्योगिक क्षेत्र है। और आज हम बात कर रहे हैं लेदर इंडस्ट्री की। लेदर इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं अर्थात टेनरियों की जब हम बात करते हैं, चमड़ा उद्योग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लेदर इंडस्ट्री है उसकी कमर टूट गई। और ये उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते हैं। तो लेदर इंडस्ट्री की कमर कैसे टूट गई? सरकार के आंकड़े कहते हैं 2019 से लेकर के 2022 तक, जो सरकार के आंकड़े हैं, 2019 से 22 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये जो लेदर इंडस्ट्री है, तो 20,000 करोड़ रुपए का इसमें सीधे सीधे हानि होती है, नुकसान होता है। और 2019 से लेकर के 2022 तक के आंकड़े कहते हैं कि 3 वर्षों के दरमियान जो 2019 में 10 लाख का रोजगार था, वो घट करके 2 लाख रह गया। यानी कि सीधे सीधे ये जो लेदर इंडस्ट्री है इसमें 8 लाख जो एम्प्लॉयमेंट था वो माइनस में चला गया, वो कम हो गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिरकार? अब सवाल ये आता है कि भारतवर्ष में, या हम प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सीपीसीबी और एनजीटी है। तो सीपीसीबी और एनजीटी के होते हुए कितने केमिकल उद्योग ऐसे हैं जो कि आबादी के बीच में हैं? कितनी केमिकल की इंडस्ट्री फैक्ट्रियां हैं जो कि आबादी के बीच में? कितने सरकार ने कभी आंकड़े प्रस्तुत किए? कभी नहीं किए। सरकार के पास कितनी फैक्ट्रीज का, जो केमिकल की फैक्ट्री होती है उनका आंकड़ा उनके पास है, उनका ऑडिट उनके पास है। आबादी के बीच में केमिकल की फैक्ट्री चलती हैं, लेन देन होता है, सब कुछ होता है, परंतु बात ये आती है कि लेदर इंडस्ट्री में यदि भेदभाव होता है तो उसके लिए सरकार और शासन में बैठे हुए लोगों से सवाल स्वाभाविक तौर पे बनता है कि लेदर इंडस्ट्री यदि कमर टूट गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये सारे के सारे जो सरकारी आंकड़े हैं, तो सरकार से ये एक आम आदमी का ये प्रश्न जो है स्वाभाविक तौर पे बनता है कि लेदर इंडस्ट्री, ये देखिए, ये जेएस इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। और कहते हैं, अभी हम एक सज्जन से बात कर रहे थे, वो भी हमें बता रहे थे, यहाँ पर जरा कैमरा जूम कीजिए, ये हमें अभी भैया एक बैठे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ 30 से 40 हज़ार एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे था, आज की तारीख में 10,000 से भी कम एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये सवाल शासन और सत्ता के उच्च सोपानों में बैठने वाले लोगों से, ये आम जनता का ये बनता है कि लेदर इंडस्ट्री की यदि कमर टूट गई तो क्या गंगा जी का जो जल है वो साफ हुआ? और नमामि गंगे में क्या हुआ? 2014 से लेकर के जो 2018 तक का फर्स्ट स्टेप का 20,000 करोड़ का जो एक जो प्रपोजल था, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का हुआ क्या? गंगा के परिक्षेत्र में 5 राज्य आते हैं, 1,774 गांव आते हैं। 1,774 गांव में जो शौचालय बनने का जो पैसा आया 578 करोड़ रुपए, वो यदि शौचालय का पैसा नौकरशाहों की जेब में चला गया, नेताओं की जेब में चला गया, मंत्री विधायक चट कर गए जनता का पैसा, तो उसके लिए सवाल बनता है कि नहीं? आप सब लोग विचार कीजिए। और विचार करने के बाद ये देखते हैं कि ये जो जेएस इंटरनेशनल है, ये जो बड़ी फैक्ट्री है, अगर ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये देखिए, है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लेदर उद्योग की यदि कमर टूटती है तो इसके लिए शासन में बैठने वाले जो उच्च सोपानों में बैठने वाले लोग हैं, उनसे सवाल बनेगा और आम जनता सवाल पूछेगी। ये जो इंडस्ट्री, क्या क्या नाम है भैया? क्या नाम है भैया? बेचरा। अच्छा, ये कितने साल से ठेला लगा रहे हैं आप? अभी 4-6 रोज से। अच्छा, उसके पहले क्या करते थे? जोर से बोलिए। तो भैंसिया, चारा पानी है, खेती किसानी है। अच्छा, ये टेंडी का काम जानते हैं आप? ये काम होता था पहले? नहीं जानते हैं? पीछे ले चलिए जरा, बात करते हैं। अच्छा, बात नहीं करेंगे भैया? तो सवाल ये आता है कि अब जरा इधर आते हैं, ये देखते हैं, ये भाई लोग हैं, आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? ये कैमरे में आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है। क्या शुभ नाम है आपका भैया? अरे आप प्रमोद जी, इस ये जो लेदर इंडस्ट्री, ये जो जेएस इंटरनेशनल है, इसमें काम होता था पहले? भैंस की कटाई होती? नहीं नहीं, इसमें काम होता था ना पहले जी। तो पहले जो काम होता था, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो कितना काम हो रहा है? अरे पहले से देखने से अब जो है 0/0 है, अब तो कुछ नहीं। अब 0/0 काम चल रहा है। 2500 आदमी था, अब 400-500 आदमी। अच्छा, पहले 2500 आदमी यहाँ पे था। 24-25 अच्छा, वो आदमी था हमें ज़्यादा बढ़ा के बता रहे थे। तो अब इसमें कितना होगा? अब 400-500 आदमी है। 4-5 होगा।
यानी कि एवरेज जो है वही आता है कि पहले अगर 2500 से 3000 आदमी यहाँ काम करता था तो 400-500 आदमी काम करता है। तो ये इधर आइए, कैमरा इधर लाइए साइड में। तो आज की तारीख में ये आप क्या समझते हैं कि ये काम कब से बंद हुआ? ये कितना साल हो गया कि धीमा हो गया काम? ये 17 से बंद हुआ था, 18 से। 17 से 18 से बंद हुआ काम। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अभी बहुत सारे लोगों का इनपुट हम ले सकते हैं, परंतु जो सरकार के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं और यथार्थ जो वस्तु स्थिति जो बनती है वो क्या है, ये आप सभी अपने अपने वीडियो में जो हम लोग कंटेंट बनाते रहते हैं उससे भी समझते हैं, और जो सरकार के आंकड़े आप लोग जागरूक हैं ये सब आप लोग समझते हैं। तो अब सरकार की जो नीतियां हैं उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, सीपीसीबी और एनजीटी है, वो जो अपना कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये व्यवस्था जनित जो समस्या है, तो व्यवस्था को जो तंत्र में जो समस्या है उसको सही करना पड़ेगा, ये या फिर ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उसको ही बंद कर देना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो नौकरशाही जो है, लाल फीताशाही अगर इंडस्ट्री को खराब कर रही है, चौपट कर रही है, तो लाल फीताशाही से यानी कि ब्यूरोक्रेसी से सवाल जो होता है ये स्वाभाविक तौर पे बनता है कि लेदर इंडस्ट्री जो है आज की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कमर टूट गई, लाखों 8 लाख से अधिक का जो रोजगार था वो बर्बाद हो गया, और जो मनी वैल्यू जो थी व्यापार की वो भी डाउन हो गई। तो ये सारा का सारा जो है, क्या इससे जीडीपी जो है वो ग्रोथ करेगी? ये इस पे मनन करने वाली बात है, और इस पे मनन कौन करेगा और इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा, सबसे बड़ी चीज है। भैया कुछ बोलेंगे क्या? शुभनम भैया, क्या शुभनम भाई जी? नहीं बिल्कुल आ रहे, इसमें आप ही लोगों की बात है, कुछ डर की बात थोड़ी ना, क्यों डरेंगे आप? क्या शुभनाम भाई जी आपका? चलो कोई बात नहीं, क्या शुभनाम भैया? मुकेश। तो मुकेश जी ये बताएंगे कि ये जो जेएस इंटरनेशनल है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये कितना एम्प्लॉय था? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कितनी यहाँ पे आज के 2 साल या 4 साल पहले कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लेदर की कितनी यूनिट्स चल रही थी? पहले तो थी लेकिन अभी कम हुई, बंद भी बहुत हो गई। आधी से कम हो गई क्या? हाँ बंद हो गई, काफ़ी बंद हो गई। तो क्या मानते हैं आप भी यहीं पे काम करते थे क्या? नहीं, हम लोग आते गाड़ी लेके आते हैं अपना। हाँ तो मतलब इससे जुड़े हुए थे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे? हाँ, ये काम वाम करने जाते हैं। अच्छा, लेके आते तो हैं। पहले काम ज़्यादा मिलता था जो भी आप करते थे? नहीं, पहले ज़्यादा काम मिलता, अब काम अब काम कम हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ये नहीं बताएंगे या इनको जानकारी नहीं हो सकती। 402 यूनिट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड थी आज की तारीख में। 142 और 143 यूनिट यदि कानपुर और उन्नाव के बंथर क्षेत्र में काम कर रही हैं, और उनमें भी रोस्टर सिस्टम सरकार ने लागू कर दिया कि रोस्टर के बेस पे ये जो यूनिट्स हैं वो चलेंगी, तो उसमें जो प्रोडक्शन है वो डाउन होगा कि नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन डाउन होगा तो मार्केट जो है वो डाउन होगी, और जब सारा का सारा डाउन होगा तो उसमें मनी वैल्यू के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी स्वाभाविक तौर पे डाउन होगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए दिल्ली में बैठे हुए लोग जो जिम्मेदार हैं, एनएक्सी और लोक भवन में जो लोग बैठते हैं वो जिम्मेदार हैं, और जनपद मुख्यालय में तो हिपोक्रेट्स हो गए सारे के सारे। तो ऐसे ही कुछ सवालों के साथ, आधे अधूरे सवालों के साथ आप लोगों को यही छोड़ते हैं। आप लोग चिंतन और मनन कीजिए कि यदि एक जनपद एक उत्पाद की जो बातें हैं वो चल रही हैं, और बहुत सारा कहते हैं कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक जो उत्तर प्रदेश की है वो हो जाएगी, कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल ये, जब ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो चौपट हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था जो है उसमें ग्रोथ कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आप लोगों को यहीं पे छोड़ते हैं। और इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी यूनिट्स इस बंथर क्षेत्र में चल रही थी जो कि आज की तारीख में बंद हो गई, और एनजीटी में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मात्र भ्रष्टाचार के अलावा अभी 2018 के बाद जो 1,60,000 2 करोड़ रुपए का बजट आता है नमामि गंगे में, उस बजट का क्या हुआ? 2023 चल रहा है ये, उस बजट का क्या हुआ? सारा का सारा पैसा जो जनता का होता है उसका बंदर बांट होता है। और ऐसे कुछ सवालों के साथ आप लोगों को छोड़ते हैं। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।